बच्चों देखो, आज का टॉपिक है ब्रिट्स रूल। सिंपल सा है ये। इसमें बस हमको इतना पढ़ना होता है ना कि जैसे मान लो कोई रिंग है, एज एन एग्जाम्पल इट इज अ रिंग। ये हो गई हमारे पास रिंग या साइक्लिक चेन। इस रिंग के अगर हम यहां से डायगोनली ऐसे एटम्स बना दे, ऐसे मान लीजिए बना दिए, तो इस कार्बन को कहते हैं ना ब्रिजहेड कार्बन, क्योंकि यहां ब्रिजिंग हो रही है, कई सारी चीजें, कई सारे बॉन्ड्स आके अटैच हो रहे हैं। इसको आप ब्रिजहेड कह सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी बना ले। मान लीजिए ये हमने एक रिंग बनाया और इस रिंग पे यहां हमने ऐसे बना दिया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रिजहेड कार्बन। ये वाला जो कार्बन है ना, ये ब्रिजहेड कार्बन, यहां वाला और यहां वाला। तो रूल अकॉर्डिंग टू ब्रिट्स रूल ये कहा जाता है कि ब्रिजहेड कार्बन पे ना, ये जो हमारा ब्रिजहेड कार्बन है, इस पे कार्बोकटायन में कार्बन पे गेट्स पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकटायन और डबल बॉन्ड स्टेबलाइज नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू ब्रिट्स रूल द कार्बोकटायन और डबल बॉन्ड इज नॉट स्टेबलाइज्ड ऑन ब्रिजहेड कार्बन। इस रूल के अकॉर्डिंग यही है, समझ रहे हो आप? मतलब यहां पे जो ब्रिजहेड कार्बन है वो डबल बॉन्ड से अटैच नहीं होगा या उस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। ये रूल है। लेकिन व्हाट इज द स्पेसिफिक रीजन, तो उसको जानने के लिए उससे पहले हमें कुछ चीजें पढ़नी होंगी। तो सबसे पहले हम इसको कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, सो दैट हम इसके एक्चुअल रीजन को समझ पाएंगे। व्हाट इज द एक्चुअल रीजन? तो पहले मैंने आपको पढ़ाया, पहले हम सबसे पहले बात करेंगे बायर्स एंगल स्ट्रेन, यानी हम एंगल के स्ट्रेन की बात करेंगे। एंगल स्ट्रेन के लिए आपको इतना समझना है कि अगर कोई कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड होता है तो उसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर और बॉन्ड एंगल होता है बच्चों 180 डिग्री। एंड इफ एनी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड then the geometry is trigonal planar and the bond angle is 109 degree 28 minute. This is the bond angle of a hybridized carbon sp and sp2. Third wala, if carbon is hybridized sp3 so that the geometry is tetrahedral and the bond angle, sorry, a mistake हुआ, this bond angle is 120 degree, 120 degree, and this bond angle is 109 degree 28 minute. समझ रहा है? जब कोई कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है ना, तो उसकी ज्योमेट्री लीनियर और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। जब sp2 होता है तो ट्राइगोनल प्लेनर एंड बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। और अगर sp3 का हाइब्रिडाइज्ड है तो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। दिस इज द ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल ऑफ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अगर हम कहें तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल्स हमने लिया, ये हमने लिया पहला एग्जांपल, दिस इज द ट्रायंगल। ये हमने लिया दूसरा एग्जांपल, ये है स्क्वायर। और मान लीजिए हमने कोई दूसरा एक और एग्जांपल ले लिया जिसमें 5 साइड्स हैं, पेंटागोनल। तो ये हमने साइड्स लिए हैं। अब अगर हम इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन चेक करें, इफ वी चेक द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन एटम, तो हम देखेंगे इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है बच्चों। अगर इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो इसके पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 4। जब 4 सिग्मा बॉन्ड है, सो दैट इट मींस इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। अगर हम अगली वाले की बात करें, यहां इस वाले कार्बन की, तो यहां भी आप S लिखेंगे और H लिखेंगे। इसके पास भी 4 सिग्मा बॉन्ड है, सो दैट इट इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और यहां भी अगर आप देखेंगे ना, तो ये भी कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है और इट इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। हमने पिछली वाली स्लाइड में देखा, इफ एनी कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, so that
द बॉन्ड एंगल विल बी 109 डिग्री 28 मिनट, इतना होना चाहिए, तब वो स्टेबल होता है। अब अगले वाले कंपाउंड में यहां मैंने बच्चों देखा तो ये वाला कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज तो है, बट द बॉन्ड एंगल, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ना, ये 60 डिग्री है, होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन यहां है कितना बच्चों, 60 डिग्री। यहां देखेंगे तो बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री, होना चाहिए बोलिए कितना, 109 डिग्री 28 मिनट। तो हमने देखा स्ट्रेन है इसमें, स्ट्रेन का मतलब होता है खिंचाव है, दबाव है। एक्चुअल में यहां होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, बट 60 डिग्री है अगर, तो अब एंगल स्ट्रेन निकालेंगे तो 49 डिग्री 28 मिनट आएगा। समझ रहे हो? यहां पे अगर आप एंगल स्ट्रेन निकालते हैं तो 109 डिग्री है और 28 मिनट से माइनस करेंगे 60 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री को, तो यहां पे आएगा एंगल स्ट्रेन 19 डिग्री 28 मिनट। समझ रहे हो? तो दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज ही है, लेकिन यहां एंगल स्ट्रेन ज्यादा है और यहां एंगल स्ट्रेन कम है। यहां पे दबाव ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। जितना ज्यादा स्ट्रेन रहता है, दबाव रहता है, टेंशन है, उतना उसकी स्टेबिलिटी डाउन है और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो मैं ये कह सकता हूं बच्चों कि जब हम साइड इंक्रीज कर रहे हैं, इट हैज 3 साइड्स एंड इट हैज 4 साइड। अगर हम साइड इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका एंगल स्ट्रेन डिक्रीज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड बायर्स एंगल स्ट्रेन रूल। समझ रहे हो आप? इट मींस ये लो स्टेबल है, कम स्टेबल है, और ये इसकी स्टेबिलिटी उससे ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी उससे और ज्यादा होगी, और आगे आप साइड को और इंक्रीज करते जाएंगे तो और भी उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि एंगल स्ट्रेन डिक्रीज होता जाएगा। समझ रहे हो आप? ये पहली चीज है जो हमने आपको एंगल स्ट्रेन बताया। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक था बच्चों, तो उसमें मैंने कहा कि आप जो है एक रिंग बनाइए और उसमें बनाइए ब्रिजहेड कार्बन एटम। अगर मैं ब्रिजहेड कार्बन एटम बनाता हूं, जैसे ये मान लीजिए ब्रिजहेड कार्बन एटम बनाएगा ब्रिजहेड कार्बन एटम, तो ये वाला हमारा ब्रिजहेड कार्बन एटम है। अभी अगर आप देखेंगे ना इसको, तो इस कार्बन के पास बच्चों एक हाइड्रोजन एटम है, सो दैट इट हैज सिग्मा सिग्मा एंड सिग्मा एंड सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड्स, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और जब sp3 हाइब्रिडाइज होता है ना बच्चे, तो उसकी ज्योमेट्री मैंने पीछे आपको बताई थी कि उसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, और ये 2 प्लेन्स में रह सकता है। टेट्राहेड्रल मींस 2 प्लेन्स में है। ये वाली प्लेनर है, ये जो है ना, ये प्लेनर होता है। प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में होता है, एक ही प्लेन में। ये वाला भी प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, इसको बोलते हैं प्लेनर, लेकिन ये ट्राइगोनल प्लेनर है, तो ये वाला भी एक ही प्लेन में है। और ये वाला अगर आप देखें ना, तो टेट्राहेड्रल है और ये प्लेनर नहीं होता है, ये डिफरेंट प्लेन में है। समझ रहे हो आप? तो अगर मैं अगले वाले कंपाउंड्स में देखूं, मैं इस वाले कंपाउंड्स को अगर देखा, तो आप देखिएगा ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये जो आपको ये ब्रिजहेड कार्बन दिख रहा है ना, तो एक्चुअली होता कैसे है समझिएगा। ये जो रिंग है वो इस प्लेन में होगी, लेकिन ये जो ब्रिजहेड आपको दिख रहा है ना, ये बाहर होता है, प्लेन से बाहर, मतलब ऐसे बाहर निकला होगा। समझ रहे हो? मान लीजिए ये रिंग इस बोर्ड पे है, तो जो ये ब्रिजहेड यहां जो कार्बन आपको दिख रहा है ना, वो ऐसे बाहर होता है। सुन रहे हो? क्योंकि यहां बॉन्ड बॉन्ड रिपल्सन होता है और इसमें एंगल स्ट्रेन भी ज्यादा है, एंगल स्ट्रेन भी है, और ड्यू टू बॉन्ड बॉन्ड रिपल्सन उसको वो प्लेन छोड़ना पड़ता है, वो दूसरे प्लेन में चला जाता है। समझ रहे हो आप लोग? वो दूसरे प्लेन में चला जाता है। अब किसी बच्चे ने ये सोचा कि चलो हम यहां पे, अब मैं क्या कह रहा हूं, इसका मतलब रिंग एक प्लेन में है और ये ब्रिजहेड कार्बन दूसरे प्लेन में है। समझ रहा हो? तो स्टेबल है ड्यू टू 2 रीजंस। पहला कि उसमें स्ट्रेन ज्यादा है, और दूसरा बॉन्ड बॉन्ड रिपल्सन होता है, इसलिए ये वाला बॉन्ड उस वाले बॉन्ड से दूर होगा। बात समझ में आ रही ना? लेकिन किसी बच्चे ने क्या किया कि मान लीजिए यही था, और उसने अब ये 6 कार्बन एटम्स की रिंग बनाई, और रिंग बनाने के बाद यहां ब्रिजहेड कार्बन एटम बनाया, और उसने मान लीजिए यहां पॉजिटिव चार्ज डाल दिया।
अगर वहां पॉजिटिव चार्ज डाल दिया बच्चों ना, तो जो हाइड्रोजन था वो चला गया, जो हाइड्रोजन था वो चला गया है। अगर इसने पॉजिटिविटी बनाई है, इसका मतलब इसने अपना एक लोन पेयर डोनेट कर दिया है, या कोई हेलाइड एलिमेंट यहां था, उसने लोन पेयर लेके वो चला गया। सुन रहे हो आप? तो अगर वो चला गया है लेके, तो मैं ये कह रहा हूं कि अब बच्चों ये सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स हुए केवल इसके पास। पहले इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स थे, तो sp3 हाइब्रिडाइज था। अब उसके बाद 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, सो दैट इट बिकम sp2 हाइब्रिडाइज। ये पहला केस है, समझ रहे हो? या तो इसका दूसरा केस ध्यान देंगे, इसके दूसरे केस में हमने 6 कार्बन एटम की रिंग बनाई, और इस रिंग में ब्रिजहेड कार्बन एटम बनाया, और इस ब्रिजहेड कार्बन एटम के पास हमने यहां पे डबल बॉन्ड डाल दिया। अगर हम डबल बॉन्ड डाल देते हैं, तो फिर ये सिग्मा और ये सिग्मा और ये पाई होगा। तो बताइए यहां पे कितने सिग्मा बॉन्ड? 3 ही सिग्मा बॉन्ड। इट मींस यह भी कैसा हाइब्रिडाइज हो गया बच्चों? sp2। और ये भी कैसा हो गया? sp2। अगर sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, और हम पीछे देखे थे कि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना बच्चों, तो उसको प्लेनर होना पड़ेगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा? प्लेनर। सुन रहे हो? और प्लेनर ये नहीं हो सकता क्योंकि इनमें स्ट्रेन ज्यादा है, इसलिए ये वाला जो ब्रिजहेड कार्बन है ना, वो ये जो प्लेनारिटी इसकी नहीं है, वो दूसरे प्लेन में ही रह सकता है, वो उसके अंदर जाके एक ही प्लेन में नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें स्ट्रेन ज्यादा है। इसलिए पॉजिटिव चार्ज और ये जो हमारा डबल बॉन्ड है, वो ब्रिजहेड कार्बन पे स्टेबलाइज नहीं होता है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना देगा, उसके लिए उसको प्लेनर होना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। यही है ब्रिट्स रूल। समझ रहे हो आप? ब्रिट्स रूल में यही कहा जाता है कि ब्रिजहेड कार्बन एटम पे पॉजिटिव और ये डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जैसे ही आप पॉजिटिव या डबल बॉन्ड डालेंगे, वो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, और अगर sp2 हाइब्रिडाइज हो गया तो उसको प्लेनर होना पड़ेगा। प्लेनर होना, एक ही प्लेन में आना पड़ेगा, और लेकिन ये एक ही प्लेन में नहीं आ सकता क्योंकि एंगल स्ट्रेन ज्यादा है, इसलिए वो एक प्लेन में नहीं आ सकता है। समझ रहे हो आप? तो अभी पीछे फिर मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब यहां स्ट्रेन ज्यादा है। अगर हम स्ट्रेन को कम करें तो ये उस प्लेन में रह सकता है। इफ यू डिक्रीज द स्ट्रेन, और स्ट्रेन को डिक्रीज कैसे करते थे? जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखेंगे, तो इसमें 3 साइड था तो एंगल स्ट्रेन ज्यादा था, 4 साइड किया एंगल स्ट्रेन थोड़ा डिक्रीज हुआ, 5 साइड करेंगे और डिक्रीज होगा। इसी तरह हम साइड्स को बढ़ाते जाएं तो एंगल स्ट्रेन कम होता जाएगा। आ रहा है समझ में? उसके एंगल स्ट्रेन्स कम होते जाएंगे, और जब एंगल स्ट्रेन्स कम होते जाएंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जब उसका एंगल स्ट्रेन एकदम कम हो जाएगा, सो दैट इट इज जो पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड गेट्स स्टेबलाइज्ड। और वो कब होता है? जब इस रिंग में 8 कार्बन एटम आ जाते हैं। अगर इसमें 8 कार्बन एटम आ गए, सुन रहे हो आप, तो ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा। चले बनाए, इसमें कितने कार्बन एटम? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम। अभी ये स्टेबलाइज नहीं है, लेकिन अगर मैं यहां 8 कार्बन एटम बना दूं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए बच्चों हमने बनाया कि ये हमने बना दिया ऐसे, और ये देख रहे हो आप? अब मैंने कितने कार्बन एटम? 6 कार्बन एटम तो रिंग में है। अरे है ना, 6 कार्बन एटम तो रिंग में है, और फिर 7 और 8 कार्बन एटम, यानी टोटल अब कितने कार्बन एटम हो गए? 8 कार्बन एटम। जब 8 कार्बन एटम हो जाते हैं तो एंगल स्ट्रेन डिक्रीज हो जाता है। आया समझ में? जब एंगल स्ट्रेन डिक्रीज हुआ, इसी तरह आप कोई और भी बना सकते हैं, ऐसे बना लीजिए, ये बना लीजिए, और फिर यहां पे ब्रिजहेड कार्बन डाल दीजिए। समझ रहे हैं ना? तो जैसे ही आप उसके नंबर्स बढ़ाएंगे तो एंगल स्ट्रेन डिक्रीज हो जाएगा, तब ब्रिजहेड कार्बन एटम पे पॉजिटिव भी पॉसिबल है और ब्रिजहेड कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड भी पॉसिबल है। आ रहा है समझ में? तो एक्चुअली मेरा ये टॉपिक था ब्रेड्स रूल। अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, इसके ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग जो ब्रिजहेड कार्बन एटम होता है ना, उस ब्रिजहेड कार्बन एटम पे पॉजिटिविटी और डबल बॉन्ड इज नॉट स्टेबलाइज। द पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड इज नॉट स्टेबलाइज on bridgehead carbon atom according to Brett's rule.
लेकिन ये तभी रूल्स लगता है जब उसमें कार्बन नंबर, उस रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 हो या उससे कम हो। लेकिन जैसे ही कार्बन की संख्या, कार्बन के नंबर्स मोर देन 7 हो जाएगा, यानी 8, 9, 10 हो जाएगा, तो उसमें एंगल स्ट्रेन कम हो जाता है, सो दैट ब्रिजहेड कार्बन एटम पे पॉजिटिविटी और डबल बॉन्ड पॉसिबल हो जाते हैं। आया समझ में? अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें कि विच वन इज मोस्ट स्टेबल, अगर मैं आपको 3 कंपाउंड मान लीजिए, मैंने यहां लिखा दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड गेट्स पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द सेकंड कंपाउंड which has a bridgehead carbon atom 7 मेंबर, ये हमने यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखा। और द थर्ड कंपाउंड मैंने यहां लिखा, इसमें मैंने दो चीज ऐसे दो ज्यादा डाल दिए, ऐसे डाल दिए। अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन इज मोस्ट स्टेबल एंड विच वन इज लीस्ट स्टेबल, समझ रहा है? सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, क्योंकि यहां तो ब्रिज की बात ही नहीं हो रही है। आ रहा है समझ में? सबसे ज्यादा स्टेबल ये है क्योंकि ब्रिज की नहीं बात हो रही। उसके बाद स्टेबल ये है क्योंकि इसमें ब्रिज तो है बट मेंबर जो है मोर देन 8 है या 8 है, समझ रहे हो आप? बोलिए। लेकिन सबसे लीस्ट स्टेबल ये है क्योंकि इसमें ब्रिजहेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, बट इसमें मेंबर्स कितने हैं? 6 मेंबर रिंग है। एंगल स्ट्रेन यहां बहुत ज्यादा होगा, ये स्टेबल नहीं है, इट इज द लीस्ट स्टेबल। समझ रहे हो आप? दिस इज द ब्रिट्स रूल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किस नीट या जेई के लिए। तो हमने ये ब्रिट्स रूल कंप्लीटली आपको पढ़ाया, बताइए समझ में आया ना?